वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर कंटिन्यू आवर डीएससी सीरीज और आज जो हमारा क्वेश्चन है वो एक लीड कोड का क्वेश्चन है। उसे हम सोल्व करते हैं और उसमें जो हम अप्रोच लगाते हैं वो बाइनरी एक्सपोनेंट की होती है। तो आज हम यही देखेंगे बाइनरी एक्सपोनेंट होता कैसे है ना, और इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, हमें क्या करना है, हमें पावर ऑफ एक्सपोनेंट निकालना है। हमें पता है हमारी जो लैंग्वेज है सी प्लस, उसमें एक फंक्शन दे रखा है पावर का। तो उस फंक्शन को हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, है ना, डायरेक्ट भी कॉल करके आंसर निकाल सकते हैं। पर हमें क्या जरूरत पड़ रही है बाइनरी एक्सपोनेंट के टॉपिक को सीखने के लिए, है ना। तो जो इसके अंदर अप्रोच यूज हुई है वो वही यूज हुई है, और हमें इसी अप्रोच को सीखना है कि हुई क्या है। मतलब अगर हम देखो, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो हमारे सारे केस चल गए, है ना, मगर हमें ये अप्रोच सीखनी पड़ेगी। ये अप्रोच कहती क्या है हमारी, पहले मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको कि सिंपल मतलब रफली आप कैसे करोगे। देखो जैसे हमारी कोई नंबर है, सपोज करो एक्स है, एक्स की पावर 3 निकालनी है। तो आप क्या करोगे, एक्स इंटू एक्स, ये 3 टाइम्स कर लोगे लूप के थ्रू, है ना। अब सपोज करो अगर हमें नंबर एक्स की पावर एन होती, तो आप लूप चलाते एन टाइम्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू अप टू एन, यही तो करते। अब यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें एन की वैल्यू -31 से, मतलब -2 की पावर 31 से 2 की पावर 31 तक दे रखी है ना, ये दे रखी है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जो हमारी एन है, देखो मैं बताता हूँ, जो हमारा एन है वो टू -2 की पावर 31 से 2 की पावर 31 -1 तक दे रखी है। तो इससे हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी, अगर इस वाले अप्रोच में देखो तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, 2 की बिग ऑफ एन आएगी। और अगर इसकी वजह से बिग ऑफ 2 की पावर 31 हो गई है, तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ये। मतलब हमारी कोई भी प्रॉब्लम तभी एफिशिएंट मानी जाती है जब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 10 की पावर 8 आए। और अगर 2 की पावर 31 आ रही है तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। इस केस में हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छा नहीं बना जाएगा। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, हमारा एक कॉन्सेप्ट है बाइनरी एक्सपोनेंट का, है ना। बाइनरी एक्सपोनेंट का एक कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू हम करते हैं। अब देखो वो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कहता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक नंबर दे रखा है एक्स, है ना, एक्स की पावर एन दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, इस एन को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि एन का मॉड्यूलस लो 2 से है, और जो रिमाइंडर आए उसे स्ट्रिंग में कर लेते हैं हम, मतलब या एरे में कर लेते हैं। मतलब ये आ जाता है, जैसे एन है हमारा, जैसे सपोज करो एन है, रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आया उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और एन को क्या करे, एन को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, बस। ऐसे करते करते लूप चलाते रहेंगे जब तक एन हमारा 0 ना हो, इससे हमारा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, हमने जो बाइनरी वाला क्वेश्चन करा था अपनी कुछ वीडियो पहले, है ना, इससे 2 वीडियो पहले करा था। तो उसमें क्या रहा था, हमने एक इससे रिमाइंडर ले लिया था 2 से डिवाइड करके, और अपनी स्ट्रिंग में ऐसे करके ऐड करते करते इससे हमारा क्या होता, बाइनरी नंबर आ गया था। अब हम यही अप्रोच यूज करेंगे। अब इसका फायदा क्या है, तो देखो सपोज करो जैसे हमारे एक्स की पावर 8 दे रखी है ना। अब 8 का इक्विवेलेंट बाइनरी होता क्या है, 1 0 0 0। सिर्फ 8 छोड़ो, हमारी दे रखी है 9, 9 में ज्यादा आपको समझ आएगा। हमारी दे रखी है 9, 1 0 0 1, ये होता है 9 का इक्विवेलेंट, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर यहाँ पे 1 लेंगे, इसे दुगुना करेंगे, एक्स की पावर 0, एक्स वो, देखो हमने ली। अगर हम इसे अच्छे से समझे, मैं बड़ा करके लिखता हूँ इसे तो आपको समझ आए, 1 0 0 1, है ना। इस वाले केस में हम क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब इन नंबर से मल्टीप्लाई है और बीच में ऐड है। देखो और बीच में भी मल्टीप्लाई है, मतलब मैं बताऊंगा, चलो ये छोड़ो, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। ये देखो यहाँ पे क्या लेंगे हम, एक्स की पावर 1, अगले में लेंगे एक्स की पावर 2, अगले में लेंगे एक्स की पावर 4। एक्स से मल्टीप्लाई होता जाएगा, इसमें एक्स मल्टीप्लाई करा, एक्स की पावर 2, और जो जो एक्स की वैल्यू आई उसी दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स की पावर 4।
और जो x की पावर 4 है इसी x इसमें मल्टीप्लाई करो, जो ये है इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो x की पावर 8 है ना। अब देखो हमें कौन से लेने हैं, हमें जीरो वालों को छोड़ देना है, जीरो वालों को कर देना है नेग्लेक्ट, है ना, जीरो वालों को नेग्लेक्ट कर देना है, और वन वाले को क्या करना है, हमें एक्सेप्ट करना है, वन वालों को इसमें हमें एक्सेप्ट करना है ना। तो देखो वन इंटू एक्स, हमें ये लेना है वन इंटू एक्स वन, और जीरो इंटू एक्स, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये जीरो वाले तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, वन वाले हो जाएंगे, है ना। अब तो हमें क्या लेना था, हम सब ले रहे हैं, मगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे ये वाले नेग्लेक्ट हो जा रहे हैं और ये वाले वन वाले एक्सेप्ट हो जा रहे हैं। अब देखो हमने एक्स वन लिया, है ना, और मल्टीप्लाई मतलब एक्स वन ले लिया, और हमने ले लिया एक्स एट, है ना। अब इसे मल्टीप्लाई करो, है ना, हमने इसे मल्टीप्लाई करा, तो आया आंसर हमारा क्या, इक्विवेलेंट किसका आएगा, ये एक्स की पावर 9 से आएगा। अब आप देखो हमने यहाँ पे भी एक्स की पावर 9 लिया था, और यहाँ पे भी हम इनडायरेक्टली एक्स की पावर 9 निकाल रहे हैं, तो अंतर क्या है, देखो इसमें हम करते तो क्या करते, एक्स इंटू कब तक करते, हम 9 टाइम्स करते, है ना। उसमें हमने क्या करा, एक्स एक दो तीन चार बाइनरी में कन्वर्ट करा, और इसे चार बार में कर दी, जो केस हम यहाँ पे 9 बार में निकाल लेते वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 बार, 4 बार में निकाल लिया। तो इससे क्या हुआ फायदा, हमारा लूप हमारा कम चला, है ना, बहुत कम चला इससे। तो इससे हमारा क्या होगा, लूप कम चलेगा और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब देखो इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम, सपोज करो जैसे हमारा कोई नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हमें इससे पता है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं इन अप्रोच के थ्रू। हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबर है n है हमारा नंबर, है ना, हम चाहेंगे एक लूप, लूप क्या कहेगा कि जब तक हमारा n क्या ना हो जाए, हमारा n जीरो नहीं हो जाए, है ना, ये करेंगे। और x क्या ले वो, और हम ले लेंगे x, एक हमारे पास x दे रखा है ना, x तो हमारा x ही है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना लूप चलाएंगे इफ, और एक हम ले लेंगे आंसर, जो हमारा आंसर आना है उसे हम वन ले लेंगे, और हम करेंगे कि इफ जो हमारा n% 2 है वो वन है, क्योंकि हमें वन वाले केस ही तो लेने हैं, देखो हमें वन को ही तो एक्सेप्ट करना है, अगर इसे डिवाइड करके ये वन आए, है ना, वन आए, तो हमें क्या करना है, हमारे आंसर में क्या ऐड कर देना है, क्या मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स को, तो हमारे आंसर में आ जाएगी ये वाले नंबर एक्स हमारे आंसर में आ जाए, है ना। वरना अगर जीरो हो तो वो नहीं आए, ये काम तो इससे हो गया। और हम क्या करेंगे अब, हमें मतलब जे एक्स आए ना आए, मगर एक्स हमारा मल्टीप्लाई भी तो होता जा रहा है, डबल भी होता जा रहा है अपनी करंट वैल्यू से। तो अगर एक्स, अगर ये वो मतलब वन आए या ना आए, हमारा एक्स क्या होगा, हमारा एक्स मल्टीप्लाई एक्स होता जाएगा, मतलब एक्स हमारा दुगना होता जाएगा, अपनी करंट वैल्यू से डबल होता जाएगा, है ना, ये होता जाएगा, मतलब पावर डबल होती जाएगी अपनी करंट वैल्यू से, ये हमारा होता जाएगा। और हमारा क्या होगा, हमारा एन की लास्ट वैल्यू को निगलेक्ट भी करते जाएंगे, तभी तो, अगर हम लास्ट को नेग्लेक्ट करेंगे तभी तो हम उससे अगली में पहुंचेंगे। तो हम एन को की लास्ट वैल्यू को भी नेग्लेक्ट करते जाएंगे, वो किससे करेंगे, वो टू से करेंगे। मतलब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किससे करते हैं, इन दो अप्रोच से तो करते हैं। इसमें हम %10 करके क्या कर रहे हैं, अगर %10 करेंगे इसमें हम, तो हम मतलब रिवर्स थोड़ी कर रहे हैं, मतलब हमें लास्ट डिजिट थोड़ी चाहिए। मतलब अगर एन हमारा, सपोज करो एक्स हमारा वो हो गया, सपोज करो जो हमारा ये एन है ना, अगर हमारा एन क्या हो गया, एन हमारा 5 हो गया, %10 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 5 आएगा। मगर 5% 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, या तो जीरो आएगा या वन आएगा, इसमें हमारा वन आएगा, है ना। वन करेंगे फिर फाइव, इसे फाइव को फाइव, मतलब जो ये एन एन है, इसे हम कहेंगे एन इजिकल टू 5/2 करेंगे, n/2 करेंगे, है ना, तो क्या आएगा, टू आएगा। फिर 2/2%10 टू करेंगे तो जीरो आएगा। मतलब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला लॉजिक समझ नहीं आ रहा ना, तो आप मेरी ना वो वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना बताया, तो आपको समझ आ जाएगा ये हम कर क्यों रहे हैं। तो देखो ये वाले केस से तो हमारे पास तो वन, अगर इस वाले केस से हमारे पास या तो जीरो आएगा या वन आएगा। अगर हमारे पास वन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, आंसर में इन्हें ऐड वो कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर वन नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, एक्स को, उस एक्स की पावर को मल्टीप्लाई मतलब डबल कर देंगे, एंड देन एन को हाफ करते जाएंगे। ये तो हर केस में चलनी है, और ये आंसर में तभी इंक्लूड करने हैं ये दो चीज,
जब हमारा 1 हो, है ना, यही तो हमने यहाँ पे सीखा था, वही हम यहाँ कर रहे हैं। और बस उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारा आंसर है वो आ गया, उसे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न किसे कर देंगे, आंसर को कर देंगे। यही हमारी बाइनरी एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। देखो इसे मैं रन करके दिखाता हूँ। हमने क्या करा, हमने अपना एक एन है ना, तो हमने क्या करा, जब तक हमने आंसर लिया, आंसर हमारा बड़ा होगा, हम एक काम करते हैं, डबल ले लेते हैं, है ना। तो आंसर ले लेते हैं, वो 1 ले लिया। मैंने क्या करा, जब तक हमारा एन जो है वो क्या ना हो जाए, जब तक हमारा एन 0 ना हो जाए, तब तक हम क्या करेंगे, हम लेंगे, आर लेंगे। सपोज करो हमने आर लिया रिमाइंडर n%2 ये लिया। अगर हमारा आर क्या है, 1 है, तो हम आंसर में इंक्लूड करेंगे किसे, एक्स में, एक्स को, मतलब आंसर में इंक्लूड करेंगे किसे, एक्स को, है ना। और नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्स अगर है या नहीं है, अगर नहीं है तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे एक्स को, अगर है तो इंक्लूड करेंगे एक्स को। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स की पावर को मतलब डबल कर देंगे, एंड देन एन को हमारा हाफ कर देंगे। इससे हमारा लूप भी खत्म हो जाएगा बाद में, और हमारे पास वो जो बाइनरी फॉर्म, हमें बाइनरी फॉर्म प्रिंट नहीं कर रहे हैं, मगर इन इनडायरेक्टली हम बाइनरी फॉर्म पे ही काम कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। और उसके बाद क्या आ जाएगा, हम रिटर्न कर देंगे किसे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। इससे ये वाले पॉजिटिव केस तो हमारे चल जाएंगे, है ना। मगर यहाँ पे एन की वैल्यू -2 भी जा रही है, एन की वैल्यू यहाँ पर हमारी -2 भी जा रही है, देखो। तो अगर एन की वैल्यू -2 होती है तो हमारा आंसर क्या आता है, अगर एन की वैल्यू माइनस में होती है, मतलब एन की वैल्यू माइनस होती है, नेगेटिव होती है, तो एक्स अगर हमारा नेगेटिव, एक्स की पावर अगर नेगेटिव है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा, 1/x × 1/x, जैसे एक्स की पावर -2 है, तो यही तो होता है 1/x 2 टाइम्स, यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पे पहली, कि इफ हमारा एक्स क्या है, निगेटिव हो, लेस देन 0 हो, तो क्या हो, तो हमारा जो एक्स हो जाए ना, वो 1/x बन जाए, एक्स हमारा 1/x ही बन जाए, है ना, डायरेक्टली 1/x बन जाए। फिर हमें बाद में इस ये वाला लूप हमें उसमें कुछ वो बदलने का ट्राई नहीं करना पड़ेगा, हमारा डायरेक्ट एक्स हमारा 1/x बन गया, तो आंसर हमारा वही आएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं कि हम एक कॉर्नर कॉस देख लेते हैं कि एफ हमारा क्या हो, कि एक्स हमारा क्या है, 0 है। तो हमें पता है एक्स हमारा 0 है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या आएगा, नहीं एक्स नहीं, अगर यहाँ पे हम n देखते हैं, अगर n हमारा <<0 है तो x हमारा 1 हो जाए, मतलब निगेटिव n, और x n हमारा 0 है, तो पता है अगर जैसे 100 भी है, 100 की पावर 0 है, तो आंसर क्या आता है, तो आंसर हमारा 1 आता है ना, यही होगा। तो इसे हम अगर सबमिट करके रन करके देखें, तो देखो यहाँ पे हमारा एक केस नहीं चला, ये -2 वाला ही, है ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने x को 1/x को कर दिया, 0 है। अब अगर हम n को n×1 करेंगे इस वाले केस में, आंसर को सही लाने के लिए, तो क्या होगा, हमारा इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, n की वैल्यू हमारी वो भी जाएगी, ये भी जाएगी, क्या नाम है, -2^31, और मगर पॉजिटिव में तो -2^31 -1 तक ही होता है ना। तो इस वाला केस तो ये चलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि अगर ऐसा है, हम एक पहले वो ले लेते हैं, चेक नाम का वेरिएबल। मैं बताता हूँ क्यों, चेक नाम का वेरिएबल हमने क्या लिया, हमने ले लिया 1। अगर ऐसा है कि n हमारा निगेटिव है, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो चेक है, हमारा जो चेक है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, है ना। वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस सब के बाद हम चेक करेंगे कि इफ जो हमारा चेक है वो अगर 0 है, इसका मतलब हमारा n निगेटिव था, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा रिटर्न आंसर नहीं होगा, हमारा रिटर्न आंसर नहीं होगा, हमारा रिटर्न होगा 1/आंसर। अब देखो ऐसा क्यों, देखो कि सपोज करो जैसे 2 की पावर -3 है, तो ये क्या होता है, 1/8 ही तो होता है। तो अगर 2 की पावर 3 ले ली हमने, 8 ले ली, तो 1, इसे इस फॉर्म में लाने के लिए 1/8 ही तो करना पड़ेगा, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब अपॉन में 1 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने ये तो कर लिया, अगर निगेटिव है तो 1/आंसर कर दो, यही तो कर रहे हैं हम।
अब यही काम हमारा चलेगा, है ना। और अगर हम वो वाला काम करना चाहें जो मैंने अभी बताया था, वो एक्स इज वन वन एक्स, तो हमें इंट एन नहीं करना पड़ेगा। हम एक वो लेंगे, जो हमने यहाँ पे एन एन चलाया ना, इसके बदले हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे डबल लॉन्ग टाइप का, मतलब लॉन्ग लॉन्ग टाइप का। उससे जो होगा हम स्टोर कर पाएंगे इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू को। अभी हम स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा एन क्या है, इन टाइप का, और हमने दूसरा कोई वेरिएबल लिया ही नहीं है। तो यही केस चल रहा है यहाँ पे। अब देखो कुछ कौन केस और देख लेते हैं, हमने ये तो कर लिए हैं कि सपोज करो जैसे हमारा कोई एक्स है। अब देखो अगर हमारा एक्स ही क्या है, एक्स ही जीरो है। अब जीरो की पावर 1000 कर दो, रहेगा तो आंसर जीरो ही, तो वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा जीरो। तो ये तो है हमारा आंसर, है ना। इस वाले केस में तो ये रहता है। अब सपोज करो अगर हमारा एक्स क्या है, अब अगर हमारा एक्स क्या है वो -1 है। अब -1 की अगर पावर, है ना, देखो अगर अगर एक्स तो हमारा -1 है और एन हमारा ओड है, तो अगर -1 की पावर ओड होती है तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर -1 ही आता है। और अगर हमारा -1 क्या है, अगर x हमारा -1 है और हमारी जो पावर है n है, वो क्या है, वो इवन है। तो इस वाले केस में -1 की पावर अगर जैसे 2 है, -1 की पावर, तो रिटर्न आंसर क्या आता है हमारा, 1 आता है। तो इस वाले केस में 1 हो जाएगा। अब इसे हम सबमिट करके देखते हैं कि ये अब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। तो ये वाला केस अभी भी नहीं कर रहा। तो एक बार इसे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सपोज करो मैं इसे रन ही करता हूँ। आई थिंक सो। हाँ, एक मुझे लगता है इसे बदलना ही पड़ेगा। तो सपोज करो मैंने इसे वो कर लिया कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम कर लिया, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि अगर एन हमारा वो है और हम एन को क्या कर लेते हैं, हम एन को पॉजिटिव बना देते हैं। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे। अगर हमने एन को पॉजिटिव बनाया, अब इसे सबमिट करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो देखो अब हमारे सारे केस चल गए। तो यहाँ पे हमें ना लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में तो हमारे इंट दे रखा है, अगर आप चाहो इसे इंट ले लो, मतलब जो वो है इंट ले लो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जिससे सपोज करो n1 नाम का बना दिया, उसे n के इक्वल करना पड़ेगा। एंड जितनी भी ये परफॉर्म वो हुआ ना है, तो उसके लिए हमें n1 ही लेना पड़ेगा, है ना। अब उस सब के लिए हमें n1 लेना पड़ेगा, जितना भी आपने ये सारा काम करा है। तो n1 ले लेते हैं, एंड n1 एंड n1 एंड n1। देखो ये काम हो गया, अब इसे सबमिट करो। अब देखो यही वाला काम करा है और आंसर अब भी हमारा वो आ रहा है ना। तो अगर हमें माइनस इसे मल्टीप्लाई पॉजिटिव बनाना पड़ रहा है, तो वो उसके लिए हमें एक दूसरा उससे उतनी उस टाइप का वेरिएबल चाहिए जो इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर पाए। क्योंकि अगर ये माइनस वो अगर टू की पावर -31 जाएगा, तो प्लस में ये टू की पावर -31 -1 होता है इसकी रेंज। प्लस टू की पावर 31 नहीं होती। देखो मैं बताता हूँ कि अगर हमारी n की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, वो हमारा कोई भी इंटीजर कहाँ तक स्टोर कर सकता है, टू की पावर 30 -31 से टू की पावर 31 -1 तक इतना स्टोर कर सकता है। टू की पावर 31 भी स्टोर नहीं कर सकता वो। और अगर हम इसे माइनस को मल्टीप्लाई कर कर इसकी जो ये वैल्यू से मल्टीप्लाई कर कर पॉजिटिव बनाए, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब जो हमारी ये वैल्यू है ना, ये नेगेटिव है, इसे मल्टीप्लाई करके माइनस पॉजिटिव बनाए, तो ये टू की पावर 31 बन जाएगा। और टू की पावर 31 हम स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए हमें दूसरा वेरिएबल ले एक ऐसा वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसका डाटा टाइप कुछ बड़ा हो उससे, जो इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर पाए। इसलिए हमने ये लिया है। आई होप आपको ये आंसर समझ आया होगा। और अगर आपको इसमें अभी कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं इसे आपको क्लियर कर दूंगा पूरा, या फिर दोबारा कोई वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं पूरा एक बार दोबारा समझा दूं और डीप में जाकर। तब तक के लिए गुड बाय। और आई होप आपको आंसर क्वेश्चन समझ आया होगा और इसका जो बाइनरी एक्सपोनेंट का मेथड है ये भी समझ आया होगा। तब थैंक यू।